आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई एमजी नरेगा को रिवाइज किया गया है। एमजी नरेगा के बारे में मैं कई बार आपको बता ही चुका हूँ, फिर से थोड़ा सा देख लेंगे। तो ये रिवाइज किया गया है, लेकिन ये बहुत ही कम है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 21 राज्यों में तो 5% से ही कम है, और कुछ राज्यों में तो जितना था उतना ही है। मैक्सिमम गोवा में है। जीएस पेपर 2 और 3 के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सोशल जस्टिस का टॉपिक है वैसे। अब यहाँ पे जो वेज रेट्स है, ये देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये कौन मॉडिफाई करता है? देखिए, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के तहत इसमें पैसा मिलता है। ठीक है, आपको भत्ता मिलता है ना। तो ये वेज रेट्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन ऑफ द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। एमजी नरेगा 2005 में ही आया था, 2005 में ही आया था वैसे ये। इट इज इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से काफी ज्यादा वैसे चेंजेस हुए हैं। और उसके बाद CPIAL कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चरल लेबरर, इसको देख के, क्योंकि जब जैसे ही ये चेंज होगा वैसे ही आपके वेज रेट्स भी चेंज होंगे। तो एमजी नरेगा आपको पता ही कि 2005 की ये स्कीम है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी गारंटी स्कीम है कि आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। यहां पे आपको गारंटीड वर्क मिलता है 100 दिन का, लगभग 3 महीने आप गारंटीड काम करोगे। 15 दिन के अंदर अंदर, 15 डे के अंदर अंदर आपको काम मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आपको 15 दिन के अंदर अंदर काम नहीं मिला तो यहां पे आपको गुजारा भत्ता देना पड़ता है सरकारों को। ये समझिए, स्टेट टू स्टेट ही वेरी करता है। जो वेजेस होते हैं ना, वो स्टेट टू स्टेट फिक्स रहते हैं। 1/3 जो है वो वुमेन होनी चाहिए। अब बहुत सारे इसके ऑब्जेक्टिव हैं और बहुत सारे रीजंस, क्योंकि भाई देखो, जो गांव का डेवलपमेंट है वो गांव वाले ही करे, यहाँ पे जो लोग रहते हैं वही करे, सही रहेगा। लेकिन इस पे इश्यूज बहुत ज्यादा है दोस्तों। पहली बात तो 15 दिन के अंदर अंदर पैसे मिलते हैं नहीं, और कई बार पैसों में डिले होता है। कई बार ये ओवर वर्क करते हैं, वो नहीं होता है, उसका भी निवारण उस पैसे का नहीं होता है। कई बार टाइम पे काम कंप्लीट नहीं होता है, तो वो खैर अलग टॉपिक है। वैसे एमजी नरेगा पे मैंने काफी लेक्चर्स लिए हैं, आप देखिएगा। तो जो पॉवर्टी है, ठीक है, जो गरीबी है, उसको दूर करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है, ये बेस्ट है ना। आप ये समझो कि आपका गांव भी डेवलप हो रहा है, गांव में सड़क बनानी है, पुल बनाना है, तो भाई गांव से लोगों को ले आओ, जिनके पास काम नहीं है वो काम करेंगे। बहुत बढ़िया है। हालांकि भारत में एक दिक्कत है, अनस्किल्ड लेबरर की बहुत बड़ी दिक्कत है। देखिए, जैसे चाइना में ना स्किल्ड लेबरर है। आप अगर देखोगे चाइना में क्या होता है कि चाइना में अगर आपको रोजगार चाहिए तो चाइना में ऐसा नहीं है कि कुछ भी करवा लो हमसे। जैसे यहाँ पे तो कुछ भी करवा लो, पैसे की जरूरत है कुछ भी करवा लो, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है। वो बोलेगा भैया, अगर मान लीजिए वो सेम मान लीजिए प्लम्बर है, और अगर आप बोलोगे कि यार एक बात बताओ, ऑफिस में चपरासी का काम करोगे, तो मना कर देगा, कहेगा नहीं भाई, हम प्लम्बर ही आती है, यही हमको सबसे बढ़िया तरीके से आता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। प्लम्बर है, बोलेगा भैया कुछ भी कर लेंगे, झाड़ू पोछा कुछ भी करवा लो। तो ये एक दिक्कत है। स्किल्ड लेबरर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए। तो ये एमजी नरेगा का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, हमको SDG 2030 तक भैया सब करना है। तो ये जितने भी नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, देन इनोवेशन, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, ये सब इसके अंडर आता है। अब आप रिवाइज्ड रेट देख लीजिए। 21 राज्यों में 34 में से आप बोलेंगे सर 28 राज्य है, 8 यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। तो इसमें तो 21 राज्य और यूनियन टेरिटरीज में से समझिए सिर्फ और सिर्फ 5% से कम का हाइक हुआ है। 10 राज्य जो हैं उनमें 5% से ज्यादा का हाइक हुआ है। यानी कि ज्यादातर राज्य वो हैं जहां पे 5% से कम हाइक है, और उसके बाद 5% से ज्यादा हाइक 10 राज्यों में है। अब उसके बाद 3 स्टेट्स में, इसमें मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। MMT, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो था इसमें वही है। 31 राज्य और यूनियन टेरिटरीज में दे हैव सॉ हाइक इन वेजेस, यानी कि वही 34 में से 31 में वेजेस जो है वो हाइक हुए हैं। मैक्सिमम कितना है? 7.1% गोवा में, 294 था और अब 315 हो गया। 7% मैक्सिमम है। लोएस्ट 1.77% है मेघालय में, जहां पे 226 रुपए था और खाली 4 रुपए बढ़ाए गए हैं। 230 रुपए वेज जो है वो फिक्स किया गया पर डे, हर दिन। जब दिन एंड होता है ना तो आपको पैसे मिलते हैं। मेघालय की बात करें, बाकी 2 अदर स्टेट्स अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में, इसमें भी 2% से कम का हाइक है ना। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत कम हाइक है।
उसके बाद यहां पे जो आसाम, तमिलनाडु और पुडुचेरी की बात करें तो 2 से 3% का हाइक है। महाराष्ट्र, उड़ीसा, दादरा नागर हवेली, दमन दीव वेजेस 3 से 4% बढ़े हैं। गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, ये सब इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पंजाब, आंध्र प्रदेश में 4 से 5% तक बढ़े हैं। गोवा में सबसे ज्यादा बढ़े हैं। 10 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, एमपी, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, केरल, कर्नाटक, गोवा, उसमें 5% से ज्यादा, मतलब ये राज्यों में आपको 5% से ज्यादा वेज देखने को मिलेगा। नो डाउट कृषि प्रदेश है ये। 5 स्टेट्स एंड यूटी विथ हाईएस्ट NREGS नरेगा वेजेस। हरियाणा में 331 रुपए हो गया है, गोवा में सबसे ज्यादा 315 रुपए। हाइक देखिए, हाइक यहाँ पे है, हाइक आपको सबसे ज्यादा मिलेगा भाई जहां पे जो गांव कृषि प्रधान है, जो राज्य कृषि प्रधान है, वहां पे आपको वेजेस ज्यादा ही देखने को मिलेंगे। तो जो गोवा है हाइक ज्यादा है, लेकिन अगर आप ओवरऑल वेज की बात करें तो हरियाणा में 331 रुपए है, गोवा में 315 है, केरल में 311 है, कर्नाटक में 309 है, अंडमान निकोबार में 308 है। लोएस्ट आप देख लीजिए, त्रिपुरा में 212 है, बिहार में 210 है। अजीब बात है कि बिहार में सबसे ज्यादा दिक्कतें हैं एम्प्लॉयमेंट को लेके, और ज्यादातर जो लेबर्स हैं, कहना नहीं चाहिए बट वो बिहार से ही आते हैं, है ना। तो यहाँ पे ही आपको सबसे कम वेजेस देखने को मिलेगा, इसीलिए वो बाहर चले भी जाते हैं। अगेन झारखंड में 210 है, छत्तीसगढ़ में 204 है और एमपी में 204 है। तो ये लेक्चर था, छोटा सा लेक्चर था, जीएस पेपर 2 पेपर 3 के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, देश से सिद्धांत रखनी है तो साइनिंग ऑफ। कल मैं लाइव आ रहा हूँ। 1 मिलियन का सेलिब्रेशन नहीं करोगे क्या तो टी शर्ट गिव अवे और कुछ सरप्राइजेस है। थैंक यू सो मच।